सो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने बेसिकली संडे को एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेलने जाएं, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलना, हम उसको बाइकआउट करेंगे। और उसका जो एक मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न है, बहुत से रीजंस हैं, अब बहुत से रीजंस आएंगे सामने, लेकिन एक जो मेन रीज़न है कि वो बांग्लादेश के साथ जो आईसीसी ने किया, और वो बिल्कुल दिनों में वो चीज़ें हो गई। बांग्लादेश भी उसी तरह से फुल मेंबर है जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह इंडिया है। वो सेम चीज़ बांग्लादेश ने मांगी थी अपने लिए जो पाकिस्तान और इंडिया को सहूलतें मिली थी, लेकिन बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो एक रीज़न ही है। अब उसके अलावा बहुत से रीज़न सामने आएंगे और पाकिस्तान इस पर बहुत आई थिंक ज़बरदस्त सिचुएशन में इस वक्त है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ना कोई इतना खास कोई रिस्पॉन्स किसी की तरफ से नहीं आया। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है, और आईसीसी बेसिकली इस वक्त प्रॉक्सी है बीसीसीआई की। हमें आईसीसी की सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि असल में आईसीसी इस वक्त है क्या, ये इदारा करता क्या असल में। सो खैर, अभी जय शाह जो है वो ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग कर रहा है, क्योंकि असल में सारा पैसा आता कहाँ से है, वो इंडियन ब्रॉडकास्टर से आता है और उनके कुछ क्लोजेज हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आईसीसी इस वक्त है क्या। आईसीसी एक क्रिकेट बॉडी है जो कि दुनिया क्रिकेट को मैनेज करती है, लेकिन वो पूरा साल कोई काम नहीं करते। जो पूरा साल कोई काम नहीं करते वो छुट्टी वाले दिन अपना रिएक्शन देते हैं। एक पैनिक रिएक्शन उनका आता है कि जी हम ये मतलब पीसीबी को सोचना चाहिए, दोबारा कंसिडर करें इसको, वो सारा कुछ है उनका आया। और फिर उसके बाद इंडियन मीडिया की जो हालत इस वक्त हुई पड़ी है, आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी ना, उससे पहले ना इंडियन मीडिया बात कर रहा था कि इंडिया को ना बाइकआउट कर देना चाहिए, कि हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। और आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह ये है कि इंडियंस इस वक्त, बीसीसीआई इस वक्त इंसल्टेड फील कर रहा है कि ये फैसला जो हमें करना चाहिए था वो पाकिस्तान ने हमसे पहले कैसे कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है ना वो बड़ी स्ट्रांग है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अच्छा, आईसीसी बेसिकली जिस तरह मैंने बताया है क्रिकेट बॉडी है जो कि पूरा साल कोई काम नहीं करती, और ये बीसीसीआई की इस वक्त प्रॉक्सी है, क्योंकि आईसीसी में जो सारा पैसा आता है या किसी भी टूर्नामेंट में, जो क्रिकेट के टूर्नामेंट में जो ग्लोबल टूर्नामेंट होता है या एशियन क्रिकेट काउंसिल है बेसिकली, एशिया कप जो होता है, वो सारा पैसा जहाँ से आता है ना वो इंडियन ब्रॉडकास्टर से आता है। और मेनली वो सारा पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच का होता है। जिस तरह आप इस वर्ल्ड कप की स्पेशली बात करते हैं, ये पूरा वर्ल्ड कप होना है। इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच एक कंडीशन है कि कितनी दफा पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, और ये होगा तो वो पैसे आईसीसी को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब मैं कई जगह पे सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि 60% 70% पैसा इसकी वजह से आता है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से, और कुछ कह रहे थे 25-30% आता है। अब हमें इसको ऐसे समझना पड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो पूरा फाइनेंस काम करेगा, उसकी कोई सेंस बनेगी। अदरवाइज पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है तो पूरा टूर्नामेंट का कोई फायदा नहीं है। सो इसका मतलब जब पाकिस्तान इंडिया के मैच से वो सारा पैसा जनरेट होता है तो ये दोनों 50-50 हैं। पाकिस्तान होगा तो इंडिया के साथ खेलेगा तो वो पैसा जनरेट होगा। इंडिया जिस तरह कहता है ना कि हमारी वजह से ये पैसा जनरेट होता है। आप इसको अगर फॉर एग्जांपल, अभी मैं देख रहा था एक ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट, वो उनको पता ही नहीं है, पहले तो उनको पता ही नहीं कि चीजें हो क्या रही हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं बेसिकली, उनका भी कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनके मुल्क में कोई देखता ही नहीं है। न्यूजीलैंड में हमें पता है कितने लोग देखते हैं, उनके प्लेयर्स पूरे नहीं होते। इंग्लैंड की बात करें, उधर भी कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं किया जाता, बहुत लिमिटेड लोग क्रिकेट को देखते हैं। वो सारी ऑडियंस जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया में है और बांग्लादेश है। इनकी अवाम देखे ना कितनी ज़्यादा है, जितने पाकिस्तान में लोग हैं उतने बांग्लादेश में भी लोग हैं। ये लोग देखते हैं क्रिकेट को, तो बांग्लादेश के लोगों को तो आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। तो अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बाहर हो जाएगा तो तकरीबन आप ये 25 मिलियन लगा लें, 20 मिलियन उनके लगा लें, तो 45 मिलियन लोग देखेंगे ही नहीं क्रिकेट को। सो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसके कोई सेंस नहीं बनती। और दूसरा, ये जो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से सारा पैसा जनरेट होता है। और पिछले साल की आई थिंक आ रही थी ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो 10 सेकंड का स्लॉट था ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, वो $45,000 का था। 10 सेकंड का स्लॉट, आप समझ रहे हैं इस चीज को। सो बेसिकली इसकी वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया उस सीरीज में लॉस में गया था।
क्योंकि उनको मार्केटिंग में इतना पैसा लगाना पड़ा था और वो लॉस में गया था। मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई और ऑस्ट्रेलिया लॉस में गया था वो। सो आप यहां से अंदाजा लगाएं, क्रिकेट की जो इकोनॉमी चलती है वो पाकिस्तान इंडिया की ही वजह से चलती है। पाकिस्तान इंडिया की अगर कोई बायलैटरल सीरीज होती है तो वो पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी। वो होता नहीं है। वर्ल्ड कप में एक कंडीशन है ब्रॉडकास्टर की तरफ से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सारा पैसा देता है आईसीसी को, और आईसीसी को माननी पड़ती है। आईसीसी इस वक्त क्या है, ये तमाम मेंबर्स सिर्फ आईसीसी के हैं, पाकिस्तान की तरफ से है, इंडिया की तरफ से, जितने भी कंट्रीज है, ये सब मेंबर्स हैं आईसीसी के, इसीलिए वो इदारा खड़ा है। सो उनमें से अगर पाकिस्तान नहीं होगा या इंडिया नहीं होगा तो ये इदारा बंद है बिल्कुल। इंडिया कहता है कि ये सारा पैसा हम जनरेट करते हैं, लेकिन किसकी वजह से? कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जनरेट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रेलियन, मैंने एक दो देखी हैं क्या कहते हैं पॉडकास्ट, उनको कुछ पता ही नहीं है। पहले तो वो उनका कोई इंटरेस्ट इन चीज़ों में होता नहीं है। दूसरा वहाँ पे वो ये बात कर रहे थे कि जी मतलब आईसीसी पनिश करेगा। कुछ नहीं कर सकता आईसीसी यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। 2013-14 में ना पाकिस्तान, आपको याद होगा कि 2012-13 में पाकिस्तान ने एक सीरीज खेली थी इंडिया में जाके, और पाकिस्तान जीत के आया था। अच्छा, उस वक्त ना एक कॉन्ट्रैक्ट था कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया भी पाकिस्तान आएगा, तो वो कुछ सीरीज शेड्यूल हुई थी कि 4 दफ़ा पाकिस्तान आएगा इंडिया और 2 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया जाएगा। तो ऐसा हुआ था कुछ। और बाद में जब इंडिया ने आना था तो इंडिया ने मना कर दिया था, कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दी है, क्योंकि मोदी साहब आ गए थे। अच्छा, ये हो गया था, और वो केस पाकिस्तान ले गया था कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, और पाकिस्तान वो केस हार गया था, और पाकिस्तान को पैसे देने पड़े थे, जुर्माना देना पड़ा था, उसके लिए पाकिस्तान को देना पड़ा था। अब वो क्यों हुआ था? वो उसके पीछे रीजन ये था कि आईसीसी के लॉज में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट मना कर दे तो वो सीरीज नहीं हो सकती, जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फीफा में अगर ये सेम चीज हो, फीफा का लॉ बड़ा क्लियर है कि जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी किसी भी स्पोर्ट्स की चीज में, फुटबॉल की चीज में, तो वो कंट्री बैन। पाकिस्तान इंडिया इसी वजह से बैन है, आपको ये चीज का पता होना चाहिए। पाकिस्तान कितने सालों से बैन है, इंडिया कितने सालों से बैन है, वो इसी वजह से है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है किसी भी स्पोर्ट में। सो इस वजह से कंट्रीज को बैन कर दिया। आईसीसी का ऐसा कोई लॉ नहीं है। सो अब उस लॉ की बेस में जो कि इंडिया ने इस्तेमाल किया था, और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने कहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया कि जी हम मैच तो खेल लें लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। सो वो सारी जो डिक्टेशन आती है ना, वो मोदी साहब की तरफ से आती है। ये डायरेक्टली कहते तो नहीं है बेसिकली। आप देखेंगे उनके कोच इस वक्त कौन है, वो भी सियासतदान ही है, एक गौतम गंभीर साहब। सो ये सारी वो आई थिंक गंदगी ये जो शुरू किया ना इंडिया ने, अब इसमें स्टैंड कौन लेगा? ऑस्ट्रेलिया क्यों लेगा स्टैंड? उनकी कोई फाइनेंशियल सेंस ही नहीं बनती उनके मुल्क में क्रिकेट की। सेम फॉर इंग्लैंड, वो थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करते हैं एशेज की वजह से, अदरवाइज कोई नहीं देखता उनके मुल्क में भी क्रिकेट। सबका इंटरेस्ट चैंपियंस लीग वो पूरा साल देखते रहते हैं। सो खैर ये सूरत हाल है इस वक्त, और आईसीसी को इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है आईसीसी की, और इनके सामने मतलब ये कभी भी खड़े नहीं होंगे। अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान को लगा कि यार ये एक सही टाइम है जहां पे आवाज हमें उठानी चाहिए। अब बहुत सी चीजें हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से अगर सारा पैसा जनरेट होता है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर पाकिस्तान को जो शेयर मिलता है वो इतना कम क्यों मिलता है? पाकिस्तान को उसमें दूसरे नंबर पे होना, पाकिस्तान आई थिंक चौथे नंबर पे है उस शेयर में, जो कि शेयर कंट्रीज को मिलता है आईसीसी से। जो आईसीसी पैसा जनरेट करता है वो पैसा डिवाइड होता है फिर मुख्तलिफ कंट्रीज में, और वो कुछ शेयर है। सो वो कुछ पैसा पाकिस्तान को मिलता है, तो पाकिस्तान को तो फिर बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान की वजह से जनरेट हो रहा है। जिस तरह इंडिया बहुत पैसा लेके जाता है, अगर वो जनरेट करता है तो वो बहुत सबसे ज्यादा पैसा लेके भी जाता है, और वो शेयर उसका बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा गैप है। इंडिया के बाद जो दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आई थिंक है, इंग्लैंड है, उनमें भी बहुत ज्यादा गैप है। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। इंडियन मीडिया इस वक्त वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है, मुझे तो इनको देख के अजीब लगता है। पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर कर सकता है तो बाइकआउट करे, तो अब किया है। तो अब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देखें। मैं तो एक पर्टिकुलर, अगर मैं सहाफ़ी का नाम लूँ, जर्नलिस्ट का नाम लूँ, विक्रांत गुप्ता, मैं इस बंदे को देख के हैरान हूँ। ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा मतलब ये ऐसे लोग ना थोड़े से इंसान को थोड़े से बेहतर लगते हैं कि यार इंसान कहता है कि यार कोई इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कि इंसान कोई फैसले अपने मतलब इंटेग्रिटी के लेवल पे भी आगे करता है कि क्या ठीक है क्या गलत है।
पहले इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, बाद में इनके मीडिया पे चलता था कि हमें ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, पछताए बाद में। और ये मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं फिर अपनी आवाम को, बचाने के बाद भी अब मैनिपुलेशन इनकी चल रही है कि जी ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब लेके भागे। लेके क्या भागे भाई, क्या बता रहे हो अपनी आवाम को? ये इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां के पढ़े लिखे लोग वो बेचारे कोई बात ही नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं है कोई बात। मेरे ख्याल से उनको करनी चाहिए बात। अभी मैं एक वो देख रहा था शरदा ओगरा को, उनकी एक सहाफ़ी है, मुझे थोड़ा सा सुकून आया कि वहां पे एटलीस्ट कोई सेंसिबल बात कर रहा है, वरना बहुत कम लोग सेंसिबल बात करते हैं जो मीडिया पे मोस्टली हैं। इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, इनको आप सुन नहीं सकते। इनके आप थंबनेल्स इवन पढ़े, इतने अजीब से हैं, पता नहीं एक बदतमीजी एक उनके है, एक कल्चर में ही बदतमीजी है। सो आई थिंक इतना अजीब सा लगता है। सो खैर ये चीज़ें चल रही हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन में है। पाकिस्तान बहुत सी बातें इधर रख सकता है। ये जिस तरह मैंने आपको 13-14 वाला इंसिडेंट बताया था कि वो जो केस हुआ था, अब वो पाकिस्तान के हक में वो चीज़ जा सकती है। शेयर पे पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठा सकता है कि हमारा शेयर बढ़ाया जाए, दूसरे नंबर पे किया जाए, इंडिया के आसपास किया जाए। सो ये एक बात हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आईसीसी को ज़रा अपने आप को देखना पड़ेगा। ये कोई इतनी सीधी सी बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बैन कर देगा। नो, ये फीफा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये फीफा नहीं है। सो ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनमें इतना कुछ होता तो ये पहले बहुत कुछ कर चुके होते। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने शायद एक दफा पहले बात भी की थी कि इंडिया के खिलाफ ना, मतलब इंडिया के साथ साथ किसी ऐसे मुल्क को भी होना चाहिए कि जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो। ये सिर्फ इकोनॉमी की बेस पे ना अपना ये कर रहे होते हैं, वैसे कुछ नहीं है इनके पास। और ये मैं चाइना की बात करता था कि चाइना क्रिकेट में अगर बेहतर हो, यूएसए आस्ता आस्ता आ रहा है लेकिन उसको भी अभी टाइम लगेगा। चाइना का भी अभी तो फिलहाल मुश्किल ही लगता है। टाइम पे लगता था कि शायद वो पाकिस्तान से भी काफ़ी हेल्प की जा रही थी कि वो क्रिकेट में अपना पैसा लगाएं। सो खैर अभी वो तो इतना कोई करीब नहीं है, लेकिन क्रिकेट इस वक्त मतलब अपने ज़वाल पे है मेरे ख्याल से। अभी मैं देख रहा था, आई थिंक मैंने शायद बात भी की थी रोबिन उथापा, आई थिंक शायद उन्होंने बात की थी जेरेड किम्बर के साथ, उनका पॉडकास्ट था, उसमें वो बात कर रहे थे कि ये कैसे क्रिकेट चलनी चाहिए। बेसिकली बहुत अच्छी उन्होंने बातें की जी, और वो इसलिए कि वो शायद जिसके साथ बैठे हुए थे वो गोरा था, वरना वो जिस तरह इनका मीडिया इनके क्रिकेटर्स बातें कर रहे होते हैं, बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये कैमरन ग्रीन और उस्मान तारिक का जो एक मसला चल रहा था कि वो एक्शन पे बात कर रहे थे, मुझे ना बहुत हैरानगी हुई। मैंने एक इंडियन एम्पायर है, वो पिछले कुछ टाइम से ना क्या कहते हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं है, समथिंग चौधरी आई थिंक, अंपायर निखिल चौधरी, आई थिंक निखिल नाम है उनका, मुझे सही एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन चौधरी आई थिंक उनके नाम में था। आईपीएल में आपने उनको काफ़ी दफ़ा देखा होगा। सो मुझे उम्मीद कभी भी नहीं थी कि कोई इंडियन अंपायर ऐसी कोई बात कर देगा। उन्होंने कहा कि उसका एक्शन ठीक है उस्मान का। और उस्मान, मैं आपको बताऊं, ये अश्विन ने भी जब बात की थी ना, शायद उसको पता नहीं है कि वो पाकिस्तान से पहले भी खेल चुका है, और पीएसएल में भी इसके एक्शन पे जब बात हुई थी तो उस वक्त उसने क्लियर कर लिया था, आईसीसी में जाके 2 दफ़ा क्लियर कर चुका है, और इस वक्त उसका एक्शन क्लियर है। ये समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अब खेल रहा है, अब नहीं खेल रहा मेरे भाई, वो बहुत पहले से खेल रहा था। और वो खैर मसला, वो तो एक अलग मसला है, वो जाहिर बात है, उनको जो उनके साथ जो हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं ये तो नहीं कहूँगा उनको याद रहेगा, वो इतना सीरियस आई थिंक लेते भी नहीं है, उनका जो माइंडसेट है, बट आई थिंक उनके साथ हुई बहुत बुरी है। दूसरा आई थिंक कि जो इंडिया अब ये मसला चल रहा है, ये अभी चलना है, ये अभी चलेगा, ये कोई इतनी जल्दी सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि अभी स्लो एंड स्टडी चीज़ें हो रही हैं। 2 दिन में पिछले कुछ हुआ ही नहीं है। मे बी आई थिंक आने वाले 2 दिनों में हम देखें कि कुछ ना कुछ इसमें रिस्पॉन्स आया आईसीसी का, और कुछ बातचीत शुरू हो, जो कि होगी। आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं है कि धमकियाँ देने से ये चीज़ें ठीक होंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेयरली सब कुछ मैनेज होना चाहिए, वो होता ही नहीं है, ये सारा गेम पैसे का ही है। सो आई थिंक जहाँ पे कंप्रोमाइज आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को स्पेशली, वो कहाँ तक कर सकता है, अब इस पर डिपेंड करता है सारा कुछ, और वो करना पड़ेगा। आई थिंक जो इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान की है, वो शायद करना भी पड़ेगा। सो ये सूरत हाल चल रही है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।